नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा रणनीति में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। एक ऐसा कदम जो पूरे एशिया में पावर के समीकरणों को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दे। और इसकी शुरुआत होती है इस नंबर से, 40 अरब डॉलर। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये कीमत है उन रक्षा खरीदों की जो एशिया में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक खास लड़ाकू विमान। देखिए, ये सिर्फ हथियारों की कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का साफ साफ संकेत है। और इस बदलाव का सेंटरपीस है 114 नए और बेहद सेंसे लड़ाकू विमानों की खरीद। जी हां, हम बात कर रहे हैं डसॉल्ट रफाल की। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इन फ्रांसीसी जेट्स के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। इससे भारत के पास जो अभी 36 रफाल का बेड़ा है, वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी डील, और वो भी अभी क्यों? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उन नंबरों को देखना होगा जिनका सामना हमारी भारतीय वायुसेना कर रही है। और ये ग्राफ पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, कागज पर भारतीय वायुसेना की स्वीकृत संख्या है 42 स्क्वाड्रन, लेकिन असल में हमारे पास है सिर्फ 29। ये जो गैप है ना, ये एक बहुत बड़ी कमी है जो सालों से बढ़ती जा रही है और हमारी हवाई सुरक्षा पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है। अब ये कमी आई क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे पुराने सोवियत जमाने के मिग-21 बेड़े धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। दूसरा, हमारे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम्स में कुछ देरी हुई है। और सबसे बड़ी वजह, चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर एक साथ लड़ने की तैयारी। जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर लिया गया कोई भी फैसला वैक्यूम में नहीं होता। जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया, हमारे पड़ोसियों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है। और इसी के साथ इस क्षेत्र में हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो गई है। भारत की इस तैयारी के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। वो चीन के साथ अपने गठबंधन को और भी मजबूत कर रहा है, ताकि इस क्षेत्र में जिसे वो एयर पावर पैरिटी या हवाई शक्ति की बराबरी कहता है, उसे बनाए रख सके। ये टेबल इस मुकाबले को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है भारत, जो फ्रांस की सिद्ध कॉम्बैट प्रूवन टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है, खासकर अपनी घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिटियोर मिसाइल के साथ। तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो चीन की मदद से नंबर्स पर फोकस कर रहा है, साथ ही अगली पीढ़ी की PL-15 मिसाइलों और J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ विमानों पर भी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये डील इस बात के बारे में है कि भारत कैसे अपनी सैन्य तकनीक हासिल करने के तरीके को ही फंडामेंटली बदल रहा है। और यही है वो सबसे जरूरी बदलाव। प्लान सिर्फ 114 जेट्स खरीदने का नहीं है, बल्कि उनमें से ज्यादातर को यहीं भारत की धरती पर बनाने का है। ये मेक इन इंडिया पहल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये होगा कैसे? इसका एक पूरा प्लान है। पहले 18 जेट सीधे फ्रांस से बनकर आएंगे, ताकि हमारी फौरी जरूरतें पूरी हो सकें। उसके बाद बचे हुए 76 जेट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। लक्ष्य है एक पूरा प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाना और इन विमानों में 60% तक स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल करना। लेकिन इतना बड़ा निवेश भारत की रक्षा रणनीति के भविष्य को लेकर एक जरूरी बहस भी छेड़ता है। सवाल ये है कि क्या आज की तत्काल जरूरत भविष्य की हमारी महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ रही है? इस टाइमलाइन को देखिए। लगभग 2030 तक नए रफाल की डिलीवरी शुरू होगी। फिर 2033 के आसपास स्वदेशी तेजस Mk2 का प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। और 2035 के बाद हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी सेवा में आ सकता है। मतलब साफ है, रफाल को एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो आखिर में हमारे योजनाकारों के सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या एक विदेशी प्लेटफॉर्म से मिलने वाली तत्काल सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, या फिर अपना खुद का फाइटर जेट बनाने के लंबे और मुश्किल रास्ते पर और जोर दिया जाए? ये एक मुश्किल चुनाव है। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके साथ ये डील हमें छोड़ जाती है। ये एक ऐसा फैसला है जो न सिर्फ भारत की हवाई शक्ति को तय करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को भी एक नई दिशा देगा। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अंक में।